आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्त कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक पर हैं। तो जो लोग भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं हमेशा की तरह। तो कल हमने पढ़ा था किसके बारे में कि ज्ञान के बारे में, 3 तरह के ज्ञान के बारे में। आज भगवान हमें बताएंगे 3 तरह के कार्यों। ये तो हमने पढ़ा ज्ञान के बारे में, ये हो गया तामसी हो गया। आज हम पढ़ेंगे कर्म। ये क्या है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर? सात्विक। 3 तरह के कर्म आएंगे अब, और यहाँ पर सात्विक राजसिक और तामसिक आएंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 3 और आएंगे एक साथ। क्या चीज़ होगा ये, वो आएंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पुष्कर प्रभु जी आपसे, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पुष्कर प्रभु जी, पुष्कर बंसल प्रभु जी। हाँ, पढ़ता हूँ प्रभु जी। नियतम संग्रहिता मरा द्वेषत कृतम अफल प्रेप्रसुना कर्म यत्या सात्विक मुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य: विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्कृत वृत्ति परक कर्म को जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम गणना भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना व्रत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। दूसरा भी पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए प्रभु जी, आप पढ़िए। तीनों पढ़िएगा, तीनों इसके बाद वाला भी पढ़िएगा। हाँ, युक्तो कामे सुना कर्म सहा कारेणम वा पुनः क्रियते बहुलायास तंद्रा जैसा समुद्रा हृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक वह मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। फिर आ गया, बहुत छोटा ही है इसका भी। हाँ, ये भी पढ़िए प्रभु जी, 3 एक साथ हैं यहाँ। हाँ। अनुबंध क्षयम हिंसा मनपेक्ष्य च पुरुषों मोहादारभ्यते कर्म यतत में समुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किए जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य: मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन
कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। और है क्या प्रभु जी नीचे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कर्म के प्रकार। जो 3 प्रकार बताए गए हैं उसमें से कर्म के प्रकार देखें। तो 3 कर्मों के प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर भेद किया गया है यहाँ पर। जो पहला सात्विक कर्म है वो क्या है? सात्विक कर्म है जो भगवान ने हमें वर्णाश्रम में बांधा है। वर्णाश्रम में क्या क्या आता है? कोई बताएगा वर्णाश्रम में क्या आता है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये है आश्रम। और वर्ण में क्या आता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। करेक्ट। तो भगवान के द्वारा यह बनाया गया वर्णाश्रम। तो जो भी व्यक्ति जीव वर्णाश्रम धर्म के आधार पर शास्त्रों में जैसा बताया गया है उस हिसाब से कर्म करता है और साथ में ना तो अपने कर्म फल के साथ अटैच होता है, ना उससे द्वेष रखता है, ना कोई ये दिखाता है कि मैं करता हूं, ऐसा कुछ दिखाता है। ऐसा कार्य जो करता है वो कर्म सात्विक कर्म बताया गया यहाँ पर। क्या है? जो शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से बताया गया है उसके तरीके से कर्म करता है, बिना उससे आसक्त हुए, उसके फल से आसक्त हुए और ना अपने आप को कर्ता समझ करके, तो वो कर्म सात्विक है। राइट। अब जब हमने वर्णाश्रम धर्म बोला और आपने बताया उसके बारे में, तो सात्विक कर्म कैसा होगा कि अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो आपको ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना। उसमें स्वाध्याय पे फोकस दिया जाता है कि आप पढ़ाई करें, पढ़ाई पे ध्यान दें और चीजों में ध्यान ना दें। इसलिए जब ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ का रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं। और उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये क्या है? ये अलग अलग आश्रम है। अब इस आश्रमों की संस्कृति क्या की गई है? ये आयु के हिसाब से बनाए गए हैं। ये लगभग 25 साल के आसपास ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 50 से 55 वर्ष, ज्यादा 60 वर्ष तक आपका गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। अगर हम उस आश्रमों के नियमों का पालन नहीं कर रहे, अगर हम 60 के ऊपर हो गए हैं और हम वानप्रस्थ में होते हुए गृहस्थ आश्रम का ही पालन कर रहे हैं, अभी गृहस्थ के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम सात्विक कर्म नहीं कर रहे। तो ये एक है। इसी तरह से वर्ण का आधार है। वर्ण में अगर हम अपने गुण कर्म के आधार पर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या वैश्य है या शूद्र हैं, तो उनका कर्मों का पालन करना, यानी कि आपका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, जो हम कई बार बोलते हैं ना कि इसका तो नेचुरल इंक्लिनेशन, इसको तो पैसा समझ में आता है, इस व्यक्ति का तो ये थोड़ा लड़ाका है, इसको तो लड़ाई करने का मन करता है हर चीज में, ठीक है, नेचुरल इंक्लिनेशन है उसका, तो वो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, या किसी को बहुत पढ़ने का मन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करने का मन करता है, उन पर डिस्कशन करना पसंद है, या लोगों को पढ़ाना पसंद है, तो ये नेचुरल इंक्लिनेशन है। तो व्यक्ति अगर अपने नेचुरल इंक्लिनेशन के हिसाब से कर्म कर रहा है तो वो सात्विक कर्म है। लेकिन अधिकांशतः क्या होता है कि सबको बिना उसका इंक्लिनेशन जाने घोड़े बैलगाड़ी की तरह या तो डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, तो वो क्या है, वो सात्विक नहीं रहेगा फिर कर्म। तो आप जबरदस्ती फोर्सफुली कर रहे हैं, इंक्लिनेशन के हिसाब से नहीं कर रहे। तो ये था सात्विक कर्म। उसके बाद क्या आता है? राजसी कर्म। राजसी कर्म में क्या हुआ? रजोगुणी कर्म या राजसी कर्म में क्या होता है? उसमें जो हमने अभी यहाँ पढ़ा, पहली चीज तो ये कर्म जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पालन नहीं करना। दूसरा, जो कर्म फल की आसक्ति नहीं थी, यहाँ पर आप अपनी आसक्ति करना पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है व्यक्ति, और साथ में ये कि मैं करता नहीं हूं, नहीं है, यहाँ पर अहंकार है उसका कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर्म कर रहा हूं ये। तो ये दोनों चीजें क्या बनाती हैं? उसको रजोगुणी बना देती हैं। और तीसरा है तमोगुणी यानी तामसी कर्म। उसमें पूर्ण रूप से जो आसुरी व्यक्तियों की पहचान बताई गई थी पहले, या तमोगुण की पहचान बताई गई थी, शास्त्रों के आदेशों में जो लिखा है उसकी अवहेलना करना और
उससे क्या फल मिलेगा, क्या दूसरों को कष्ट पहुंच रहा है, कोई चिंता नहीं करना, सिर्फ अपने मनमौजी हिसाब से करते रहना सब चीजें। तो ऐसा कर्म तामसी कर्म बताया गया है। कोई कुछ ऐड करना चाहता है, किसी की जिज्ञासा कोई? नहीं है, तो अब हम पढ़ेंगे 3 तरह के कर्ता। ये थे कर्म। अब जैसे कर्म है वैसे ही कर्ता है। अगर आप कर्ता के बारे में पढ़ेंगे तो वेरी सिमिलर दिखेगा। यहाँ पे था कर्म किसे कहते हैं, अब जो वो कर्म कर रहा है वही कर्ता बन जाएगा, लेकिन भगवान ने फिर भी इन 3 तरह के भेद बताए उनमें। नेक्स्ट मनोरमा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुक्ता संग पढ़ना है ना? यस माता जी। मुक्ता संग अनहम वादी वृत्ति उत्साह संवेदता सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता और असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आशंका नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। वह सदैव उत्साह पूर्वक पूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ माता जी अभी रहने दीजिए, मैं और किसी को बोलता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंकज माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप सुलुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता करता राजसा कीर्तता। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। तात्पर्य: मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट सपना पोनी माता जी आप पढ़िएगा। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति को अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, घटी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तात्पर्य: शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्राय भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं और शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतः सदैव कपटी, धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे हमने कर्ता के बारे में पढ़ा अभी। अब कर्ता के बारे में क्या बताया यहाँ पर, सेम अगर आपने नोट किया हो तो जो हमने कर्म में पढ़ा था सेम उसी चीज की क्वालिटीज कर्ता के अंदर दिखाई गई हैं यहाँ पर। सबसे पहले आया सात्विक कर्ता। सात्विक कर्ता क्या है?
वहां पे कर्म था कि कर्म के साथ में लिप्त नहीं होता, कर्म को ये नहीं समझता कि मैं करता हूँ, प्लस साथ में उसके फल के साथ आसक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर उस कर्ता की क्या डेफिनेशन बताइए कि जब वो कर्म कर रहा है तो वो अहंकार रहित संकल्प के साथ उत्साह पूर्वक करता है। इवन जो ये यहाँ पे शब्द आए हैं, ये शब्द ही जब हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं रूप गोस्वामी का, उसमें श्लोक आता है उत्साह निश्चात धैर्य। तो ये भक्ति में प्रगति के भी ये एटीट्यूड यही बताया गया, जो सात्विक एटीट्यूड है व्यक्ति का, मतलब उत्साह निश्चय धैर्य, व्यक्ति में उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, यानी संकल्प शक्ति होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए, एकदम अविचलित नहीं हो जाना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर तीनों चीजें बताई गई हैं सात्विक कर्ता के अंदर, वही तीनों कि सफलता असफलता में वो अविचलित नहीं होता और उत्साह बना के रखता है। तो उसके अंदर कोई भी ऐसी आकांक्षा नहीं होती कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका फल मुझे क्या मिलेगा, वो उसके प्रति फल के प्रति आसक्त नहीं है बिल्कुल भी। इसके विपरीत जब हमने राजसी पढ़ा तो राजसी क्या करना चाहता है, राजसी सारे कर्म के फलों को भोगना चाहता है जो वो कर्म कर रहा है। इसी वजह से, क्योंकि वो भोग करना चाहता है, जब कोई भोग करना चाहता है तो वो लालची बन जाता है, लोभी बन जाता है, और जब लोभी होता है तो जो भी उसके मार्ग में आता है वो उससे ईर्ष्या करता है, और ऐसा व्यक्ति अधिकांशतः सुख दुख में विचलित हो जाता है, भूल जाता है। तो यहाँ पर राजसी की अगर आप चेक करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था कि हम जो इस जगत में आकर के अपनी पहचान भूल जाते हैं, उसका कारण है रजोगुण, राइट। और हम अपनी पहचान क्या भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, और हम अपने आप को क्या समझ बैठते हैं, शरीर। ये शरीर समझने की वजह से ही हम इससे जुड़े सारे संबंधों को अपना समझ बैठते हैं। तो यहाँ पर राजसिक कर्ता के भी, रजोगुणी कर्ता के भी यही लक्षण बताए गए हैं कि ये भौतिक पदार्थ और इससे जुड़ी चीजें, यानी कि घर बार, पति पत्नी, पुत्र, इनसे अनुरक्त हो जाता है, इनकी आसक्ति में लग जाता है, और वो इस शरीर से जुड़ी सारी चीजों को आरामदेह बनाना चाहता है। तो ये उसका भाव रहता है। इसके विपरीत, इन दोनों के विपरीत क्या है, तामसी करता या तमोगुणी करता। अगेन, जैसे तमोगुणी कर्म था यानी कि शास्त्रों के विरुद्ध, ऐसे ही जो व्यक्ति ऐसा कर्म कर रहा है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, वो क्या है, तमोगुणी करता है। इसके गुण बताए गए हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होगा वो क्या होगा, वो अपना सनक के हिसाब से कार्य करने वाला होगा, इसलिए वो हठी होता है, वो शास्त्रों पर ध्यान नहीं देता, मेरा जो मन कर रहा है मैं वैसे करूंगा, हठी होगा। और वो धूर्त होगा, कपटी होगा, वो अपना कार्य करने के लिए जैसे तैसे कर लेगा, और दूसरों का अनादर कर सकता है, आलसी होगा। ये जो सारे हमने तमोगुण के गुण पढ़े हैं ना, वो उस कर्ता के अंदर आपको गुण मिलेंगे जो तमोगुणी करता होगा। तो ये यहाँ पर हमें बताया गया। प्लस साथ में ये बिल्कुल भक्त सत्वगुणी व्यक्ति के, यानी कि एक भक्त में भी जो गुण देखे जाते हैं उसके अपोजिट है। यहाँ पे बताया गया वो आलसी होगा, वो काम को टालेगा, लेकिन जो एक भक्त होता है उसको बताया गया वो सदैव तत्पर रहता है, वो सदैव भक्तिमय कर्म करने के लिए तत्पर रहता है, कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ, इस कार्य में रहता है। जो कर्म कर रहा है उसको भी देखता है कि भगवान से कनेक्शन देखता है कि भगवान की सेवा है, इसलिए उसमें हमेशा उत्साह रहता है। तो ये हमने पढ़ा 3 तरह के कर्मों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे 3 तरह की बुद्धि के बारे में, और उसके बाद धृति के बारे में। तो अभी 3 श्लोक उसके रिलेटेड आएंगे। तो अगर किसी को कुछ ऐड नहीं करना तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज कोई ऐड करना चाहता है, कोई जिज्ञासा है तो अभी ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जयप्रकाश प्रभु जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बुद्धे भेदम धृत्य स्व गुणते श्री शृणु प्रोच्यमान शेषण पुरुषेण धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3-3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसे संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। आगे भी पढ़े प्रभु। हाँ, नेक्स्ट भी पढ़ दीजिए। प्रवृत्तम च निर्वृत्तम च कार्य अकार्य भय अभय बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सदोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि
क्या करनी है और क्या नहीं है, किसे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तात्पर्य, शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों को इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अनुपम यथा चंपा माता जी, बस अनुपम चंपा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथा धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सवा पार्थ राजसी। हे प्रथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करने अथवा तथा अकरणे कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। नेक्स्ट भी बढ़िया माता जी। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता सर्व अर्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा और धर्म को अधर्म मानती है और सदा विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदा उल्टी दिशा में काम करती है। वह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अगेन जैसा हमने भी पढ़ा उसी तरह से बुद्धि के भेद बताए गए। पहले कर्म के थे, फिर कर्ता के थे, और अब बुद्धि के भेद। तो व्यक्ति जो करता है, जो सात्विक कर्म कर रहा है, उसकी बुद्धि कैसी होगी ये बताया गया है। तो जो कर्म उस तरह के कर रहा सात्विक, उसको ये नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी उसके पास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस कार्य से डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, और कौन सा ऐसा कार्य है जो मुझे बंधन में बांध देगा और कौन सा ऐसा कार्य है जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। यानी कि वो शास्त्रों के आदेशों को ढंग से समझता है, क्योंकि शास्त्र में बता रखा है सारी चीजें। तो शास्त्र में विश्वास रखता है और उसको ढंग से समझकर उसके अनुसार पालन करता है। यह है सात्विक बुद्धि। राजसी बुद्धि क्या है? राजसी बुद्धि भेद ही नहीं समझ पाती, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए, उसको ये कंफ्यूजन हो जाता है। जो कंफ्यूज्ड स्टेट होती है वो राजसी होता है। तो जो अर्जुन की स्टेज थी जब स्टार्ट हुई थी भगवत गीता, जब उसने दूसरे अध्याय में बोला कि मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हे भगवान मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आपको अपना गुरु मानता हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो ये राजसी बुद्धि थी उसकी उस समय। हम भी अधिकांशतः ऐसे कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें भी गुरु के पास जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो हमें गुरु के शरण में जाके उनको सरेंडर करना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है कि हम भेद कर सकें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन गुरु हमें बता सकता है क्या सही है क्या गलत है, राइट। और तामसी जो होता है वो बिल्कुल इसका उल्टा है, उसकी बुद्धि उल्टी चलती है। कई बार आपने देखा होगा हम किसी को कहते हैं अरे भाई तेरी बुद्धि सीधी क्यों नहीं चलती है, क्योंकि जो साफ साफ दिख रहा है वो उसका उल्टा ही करता है वो व्यक्ति। भाई ऐसे क्यों कर रहा है, तेरे को पता नहीं है इससे क्या होगा, मतलब पता है चोट लग जाएगी फिर भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, पता है इससे नुकसान होगा शरीर को फिर भी वही कर रहा है। तो ये क्या है? ये तामसी बुद्धि है कि वो, और ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि वो अंधकार के वश है, उसकी बुद्धि ढकी हुई है मोह और अंधकार के वश, इसलिए उसे धर्म अधर्म समझ में नहीं आता, उसे ये समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो सबको दिख रहा है साधारण तौर पर कि ये गलत है, लेकिन वो उसके बाद भी उल्टा करेगा उसका, तो ये तामसी बुद्धि है। तो ये बताया गया बुद्धि के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट 3 श्लोक पढ़ेंगे वो धृति के बारे में आएंगे, यानी कि धैर्य के बारे में। तो नेक्स्ट किरण तिवारी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। धृत्या
धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाप्यभिचारण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन, प्राण, इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। नेक्स्ट भी पढ़िए माता जी। यया तु कधर्म कामर्था नृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है तथा जिसका मन, जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, वह रजोगुणी होता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। शिल्पा हिसारिया माता जी। वो नहीं, कुसुमलता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न मुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तात्पर्य, इससे अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बच पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण, मन तथा इंद्रिया इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आशा करता हूँ सब ये कनेक्शन देख पा रहे हैं कि सारी चीजें कैसे सात्विक, एक व्यक्ति जो करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी बुद्धि कैसी है, वो कैसे समय कैसा खाता है, जो हमने पहले पढ़ा, किस तरह का उसका भोजन होता है, किस तरह की उसकी सोच है, किस तरह का कर्म करता है, ये सारी चीजें सात्विक कर्ता की हो जाती है। इसी तरह से राजसी का और तामसी की भी होती हैं। तो सारी चीजें आपस में अलाइन करती हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सात्विक, तामसी और राजसी धृति की। तो जब यहाँ हम इनको देखते हैं तो इसके बाद हमें पता चलता है, यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान बताते हैं कि धृति के, सात्विक धृति के लिए उसका अटूट और अविचल धारणा होनी चाहिए, उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी वो संकल्प ले रहा है वो बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए और वो किसी तरह से भी डेविएट नहीं होना चाहिए। उसका अपने मन, प्राण और इंद्रियों के जो एक्शंस है उन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। वो डगमगाना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। वो पूर्ण रूप से भगवान के अंदर एकाग्र रहना चाहिए। ये है सात्विक। राजसी क्या है? राजसी व्यक्ति की धृति सारे के सारे फलों, जो उसके कर्म कर रहा है उसके फलों में लिप्त रहती है। कैसे? जो भी वो, चाहे वो धार्मिक कृत्य कर रहा है या आर्थिक कृत्य कर रहा है, वो हमेशा उसके पीछे अपना फायदा देखेगा कि इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है तो वो राजसी कर्म कर रहा है, वो राजसी व्यक्ति है, उसकी बुद्धि राजसी है। जब कोई व्यक्ति कर्तव्य समझता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे इससे क्या मिल रहा है, लेकिन मेरा कर्तव्य ऐसा करना, तो वो उस व्यक्ति की बुद्धि भी सात्विक है, व्यक्ति भी सात्विक है, उसका कर्म भी सात्विक है। राइट। तो यहाँ पर उससे बताया गया उसको लिप्त हो रहा है। और तामसी में क्या बताया गया? तामसी व्यक्ति, जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, वो एकदम अलग ही भय, शोक, विषाद में डूबा रहता है। इतना ज्यादा निद्रा में रहता है कि वो हर समय उन्हीं में खोया रहता है, सपनों के अंदर।
और उसके आगे वो सोच ही नहीं पाता, इसलिए उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो लॉस्ट हो जाती है। अगर आप, तो ऐसे व्यक्ति की जो संकल्प शक्ति है वो बहुत वीक होती है। इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे 4 नियम हैं उसमें एक आता है नो इंटॉक्सिकेशन, यानी कि हम किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। वो नशा किस लिए है? क्योंकि जो हमारे धर्म के एक स्तंभ है उसमें एक संकल्प है। तो यहाँ पर जो ये बताया गया है, ये तामसी जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि जब नशा करते हैं हम किसी भी तरह का, तो वो तामसी गुण है। तो उसकी क्या होता है, वो ऐसे तामसी उसमें जाता है, उसकी संकल्प शक्ति हिल जाती है पूरा, वो कभी भी किसी चीज को डिटर्मिनेशन के साथ नहीं कर सकता। इसीलिए इन सब चीजों को बताया गया है कि धूम्रपान नहीं करना या फिर अल्कोहल नहीं पीना, ऐसी कोई चीज ना पीना। और इसी का जब और फाइनर उसमें जाते हैं, जब आपकी चेतना और ऊपर जाती है, तब आपको समझ में आता है कि कॉफी से भी ये नुकसान होता है, चॉकलेट से भी ये नुकसान होता है, चाय से भी ये नुकसान होता है। इसलिए इन सबको भी मना किया जाता है जब आप सात्विक गुण की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तामसी चीजें हैं सारी। सिमिलरली प्याज भी आपको ये चीज डेवलप करती है, ये सब तामसी हैं। तो जब हम ये सारे प्रकृति के 3 गुणों को देख रहे हैं ना हर जगह, और जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि सात्विक सारी चीजें एक ही कैटेगरी में आ जाएंगी। उस जो सात्विक व्यक्ति होगा उसके अंदर ये सारी चीजें अपने आप होंगी। खाने का उसका क्या तरीका है, किस तरह सोने का तरीका है, रहने का तरीका क्या है, वो सारे सात्विक गुण होंगे। राजसी के राजसी वाले होंगे। तो अगर हम ये चूज करते हैं कि हमें इस आध्यात्मिक जर्नी की ओर बढ़ना है, यानी कि हमें सात्विक गुणों को ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करनी है, तो हमें क्या करना है, हमें सात्विक प्रकृति की ओर बढ़ना है। उसका अर्थ है ये जो हमारे 4 नियम है उनका पालन करना। तो किसी को अभी तक कोई प्रश्न है जो हमने पढ़ा उसके बारे में, या कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ओके, नहीं है तो हम आगे के श्लोक भी लेते हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे अभी? जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए पुनः। हरे कृष्ण प्रभु। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूं। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ अभ्यासात रमते यत्र दुख अंतमा च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चरवण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगत में भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगत से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथा कथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट पढ़ लीजिए, आप आगे पढ़ लीजिए। यत तत् अग्रे विषम एव परिणाम अर्मित अमृत उपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को बस में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन हैं और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट पंकज माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण। विषेंद्रिय संयोग तदग्रे अमृतोपम परिणामे विष्णेव तत्सुखम राजसम समृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तात्पर्य,
जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसे सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतः इससे सभी तरह से बचना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कुसुमलता माता जी, फिर से पढ़िएगा। प्रभु जी मुझे कहा है क्या? हाँ माता जी, आप ही बता। ठीक है प्रभु जी, अभी पढ़ रहे हैं। यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मने निद्रालस्य प्रमादोत्वम तत्ताम समुदात कृतम। थोड़ा सा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम, मोह है। उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता ना अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ हमने क्या देखा अभी, इसमें हमें सुख के बारे में बताया गया कि किस तरह का सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए जानना, और हम साधारण तौर पे बोलते भी हैं कि मेहनत करनी चाहिए। मेहनत क्या है? मेहनत कष्टप्रद लगती है, लेकिन क्या बोलते हैं, बेटा अभी मेहनत करोगे तो बाद में उसका फायदा मिलेगा। तो जो ये चीज है कि स्टार्टिंग में हमें कष्ट हो रहा है, दुख मिल रहा है, लेकिन और स्टार्टिंग में हमें विष जैसा लग सकता है, लेकिन बाद में उसका बेनिफिट होगा। ये क्या है? ये सात्विक सुख है, जो स्पेशली आयुर्वेदिक औषधि होती है। वो क्या लगती है? कड़वी लगती है, लेना नहीं चाहता कोई भी, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में भी मीठा मीठा चाहिए। लेकिन आयुर्वेदिक औषधि क्या लगती है? कड़वी लगती है, लेकिन उसका परिणाम पॉजिटिव होता है, तो सात्विक है। लेकिन अधिकांशतः सब क्या चाहते हैं कि मुझे स्टार्टिंग में से ही अच्छा मिले, अच्छी चीज मिले। तो क्योंकि हम राजसी हैं, क्योंकि हम रजोगुण के संपर्क में आने से यहाँ आए हैं, इसलिए हमारे अधिकांशतः सारी एक्टिविटीज या तो राजसिक होंगी या तामसिक होंगी। तो हम चाहते हैं हमें प्रारंभ में अच्छा मिले, बाद की बाद में देखेंगे। जो ये क्रेडिट कार्ड है या उधार की जिंदगी है, वो क्या है? वो इंस्टेंट उस समय में आनंद आना चाहिए, बाद की बाद में देखेंगे। राइट? तो ये क्या है? ये सब राजसी सुख है। और कई लोग जो पूरी टाइम उधार में रहते हैं वो तमोगुणी है। उनको आज भी दुख है और बाद में भी दुख है। उनको कष्ट मिल रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा क्या कष्ट मिल रहा है। उन्हें कष्ट का फर्क ही नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर इसके ये भेद बताए गए हैं। एक वर्ड आया था यहाँ पे, चर्वित चर्वणा। चर्वित चर्वणा क्या होता है? मान लीजिए आप बाजार गए हैं गन्ना खरीदने के लिए, मुझे गन्ना खरीदना है। अब तो खैर कोई चूसता ही नहीं गन्ने को, पहले चूसते थे गन्ने को ला करके, राइट? और जब आप लेने गए हैं, वो उसने गन्ना आपको वो दिया जिसमें से जूस निकाल चुका है। वो जूस निकाल चुका है, और वो जो बिल्कुल सूख के बिल्कुल पाउडर सा हो जाता है, वो गन्ना पकड़ा दिया आपको। उसमें कुछ निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा उसमें से, सब चूसा हुआ ऑलरेडी वो। तो चर्वित चर्वणा ये बताया गया। तो इस जगत के अंदर जो हम सुख ढूंढ रहे हैं, ये बताया गया तो है ही नहीं कुछ, सब कुछ निकल चुका है, दुखालय है ये। तो इसमें कुछ भी उठाओगे उसमें सुख है ही नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसमें सुख ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, क्योंकि जगत चर्वित चर्वणा है, तो मनुष्य स्टार्टिंग तो यहीं से करता है, ढूंढता है सुख। लेकिन जब वो किसी संग किसी महापुरुष के या भक्त की संगति में जब आ जाता है, तो उसको समझ में आता है कि भैया मैं गलत जगह फंस गया हूँ। तो उसको ये सब ज्ञान मिलता है, तो फिर वो
नेक्स्ट लेवल पे उठ जाता है, वो आत्म साक्षात्कार के पद पे उठ जाता है। और जब आत्म साक्षात्कार के पद पे चलते हैं, पथ पे चलते हैं, तो हमें समझ में आता है जो मैंने बताया 4 नियम होते हैं। हरिनाम करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवत गीता भागवतम डेली पढ़नी है, मंगल आरती करनी है। ये सब क्या है? ये नियम है, डूज एंड डोंट्स हैं, जो कि पालन करने में हमें बहुत कष्ट होता है। तो ये हमें बुरे लगते हैं। अधिकांश लोग इसीलिए नहीं जुड़ पाते भक्ति के मार्ग में, इस्कॉन के अंदर, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत नियम पालन करने पड़ते हैं। यहाँ पर चाय भी छोड़ दो, प्याज लहसुन भी छोड़ दो, चॉकलेट भी नहीं खानी, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, सुबह सुबह उठ जाओ, जप करो। वही टाइम नहीं है इतना हमारे पास में। क्या है? तो ये पाथ क्या है? विषकारी लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन इसका जो अंत है वो सुखदायी है। तो ये सात्विक है, लेकिन लोग इसे अपनाते नहीं है क्योंकि हम सब राजसिक हैं, तो हमें वो रोक देता है। लेकिन जब हमें संगति मिलती है ऐसे पुरुषों की जो हमें मार्ग दिखाते हैं, समझाते हैं, तब हम ऊपर उठ जाते हैं उन चीजों से। तो हरे ये कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये चर्वित चर्वण शब्द को अगर हम जो है 2-4 शब्दों में मीनिंग बताना चाहें तो कैसे, क्या होगा? चर्वित चर्वणा मतलब जो चबाया जा चुका है उसी को दोबारा चबा रहे हैं। इसको रस रहित कहते, माता रस जी, रहित कह सकते हैं। एक सेकंड कुछ समझ। प्रभु जी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि हमने जो अलग अलग तरह की देह धारण की और उनमें हमने दुखों को भोगा, यानी हमने अब फिर हमने दूसरा जन्म धारण किया, फिर दुख भोग रहे हैं। तो चबाए हुए को बार बार चबा रहे हैं, मतलब पहले भी हमने दुख भोगे, अब भी भोग रहे हैं। तो ये चर्वित चर्वणा नाम है। ठीक है प्रभु जी। आप क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, कालीचरण प्रभु जी? मैं ये सोच रहा था जैसे कि कोई शब्द का हम अर्थ लेते हैं तो 2-4 शब्दों में इसका कैसे अर्थ बना सकते हैं? जैसे ऐसे बुक में ही अपनी में लिखे हुए हैं शब्दों के अर्थ, उस तरह से निकालें तो कैसे लग सकते? ये तो एक एक्सप्लेनेशन हो गए जो अभी तक दिया गए हैं। ये प्रभु जी एक्चुअल में भागवत का एक श्लोक है, ये उसमें से वहां से शब्द लिए गए हैं जो प्रभुपाद जी ने यूज किया ना, वहां पर ये यूज हुआ है। भागवत में ये आता है कि चबाए हुए को चूसना दोबारा से, जिसमें कुछ रस ही नहीं है उसको चूसना और ये सोचना कि इसमें रस निकलेगा, तो होता कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही रस रहित का पुनः मंथन करना। हाँ जी, बिना रस रहित का पुनः फिर से मंथन करना। करेक्ट, हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब यही शब्द। ठीक है, हाँ, मतलब इसी तरह का है जो आप बोल रहे हैं, उसी तरह का इसका मीनिंग है कि उसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उसको ये सोचना कि इसमें से कुछ निकलेगा। हरे कृष्ण। ठीक है। तो ये था सात्विक। और तामसिक या राजसिक क्या होता है? राजसिक में जैसे मैंने पहले बताया कि हम स्टार्टिंग से चाहते हैं कि हमें स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को टीवी देखना, मोबाइल खेलना बहुत अच्छा लगता है, हमें भी मोबाइल पे ज्यादा समय बिताना, यूट्यूब कर देखना, फेसबुक देखना, व्हाट्सएप देखना, इसमें समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बाद में पता चलता है बहुत समय निकल गया, बहुत काम जो करना था वो हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ? बाद में कष्ट हुआ। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या राजसी और सात्विक सुख है, और तामसी में क्या है। राजसी में एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग में लगता है कि सुख है, तामसी में तो दुखी दुख होता है, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी करता है। कोई पूछेगा क्यों करता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या है, वो मोह में बंधा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, उसको गलत ही सही लग रहा है उसको। तो वो इतना ज्यादा प्रमाद में, इतना ज्यादा मोह में फंसा हुआ है, इतना अंधा हो चुका है कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा कि उसका नुकसानदायक कर्म कर रहा है वो। तो जो लोग अपना हाथ काट लेता है कोई व्यक्ति, तो क्यों काट रहा है? नुकसान हो रहा है ना उसको, लेकिन फिर भी काट रहा है, तो वो उसमें अलग कुछ ढूंढ रहा है आनंद। तो ये सब जितने कृत्य हैं ये क्या है? तामसी सुख है, जिससे कुछ मिलता नहीं है आनंद। स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसमें दुख ही दुख है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। अब कल हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारा एस और एम कंप्लीट हो जाता है। एम क्या था? मोड्स ऑफ नेचर, राइट। आई क्या था स्माइल के अंदर? आइडियल वर्कर। हाँ जी, आइडियल वर्कर। आइडियल वर्कर। तो जो हमारे हमने भी वर्णाश्रम के बारे में पढ़ा, तो वो कर्ता की उस डेफिनेशन आएगी, किस हिसाब से कर्ता विभक्त हुए हैं वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग। तो वो हम कल पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम भागवतम की ओर बढ़ते हैं।